इस वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड समझेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड फॉर इंटीग्रेशन। इस मेथड को हम यूज़ करते हैं कुछ रैशनल फंक्शंस के लिए। कुछ रैशनल फंक्शंस होते हैं स्पेशल टाइप से, इनको देखने के बाद ही पता लग पाएगा कि ये मेथड कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। तो पहला एक टाइप लेते हैं, टाइप 1। इफ क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म any linear function px plus q divided by two linear factors like x minus a and x minus b। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में मिलता है तो हम इसके दो टुकड़े करेंगे, दो पार्ट्स कर देंगे। और वो किस फॉर्म में आएंगे? एनी कांस्टेंट कैपिटल A डिवाइडेड बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, ये वाला ब्रैकेट, प्लस कोई और कांस्टेंट डिवाइडेड बाय x माइनस बी। यहाँ माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा? कोई लीनियर पार्ट है ऊपर और नीचे दो लीनियर फैक्टर्स हैं। इन दोनों फैक्टर्स के हम इस पूरे क्वेश्चन के दो टुकड़े कर देंगे, दो पार्ट्स बना देंगे। फर्स्ट पार्ट जहाँ पर कोई कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एक लीनियर फैक्टर, ये वाला ब्रैकेट, और सेकंड कांस्टेंट डिवाइड बाय सेकंड लीनियर फैक्टर, दूसरा ब्रैकेट। तो ये टाइप हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को इसी फॉर्म में अपने आप एज्यूम करना होगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ए और बी फाइंड करना होगा। डायरेक्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल कि हम कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज क्वेश्चन गिवन है, अब ऊपर लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर कुछ भी हो सकता है। एक सिंपल केस के लिए पहले मैं ले लेता हूँ, अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 ही है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2। अगर इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना हो, क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन में, तो अभी हम इंटीग्रेशन साइन का कहीं यूज़ नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले, सपोज क्वेश्चन इस फॉर्म में है, इंटीग्रेट दिस वन, तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा, वी विल एज्यूम या लेट या टेक, कुछ भी बोल सकते हैं, दिस क्वेश्चन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू, ऊपर वाली फॉर्म को देखें आपको आइडिया हो जाएगा, a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट और b अपॉन सेकेंड ब्रैकेट। क्वेश्चन इस फॉर्म में है, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता था, x प्लस 1 एक्स प्लस 2 ऐसा कुछ हो सकता था। दो ब्रैकेट से दोनों को अलग अलग कर दिया गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे? इस पूरे डिनोमिनेटर को अगर मैं LHS में RHS में मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1 इक्वल्स टू इस a की मल्टीप्लाई जब इन दोनों ब्रैकेट से, देखिए पूरा डिनोमिनेटर जब यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा दोनों से अलग अलग, तो यहाँ रह जाएगा सिर्फ x प्लस 2 और यहाँ रह जाएगा सिर्फ x प्लस 1। ये दोनों ब्रैकेट्स पहले इससे मल्टीप्लाई हुए तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 रह गया। फिर ये दोनों ब्रैकेट जब यहाँ मल्टीप्लाई होंगे तो x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 रह जाएगा। या आप ऐसा समझ सकते हैं, दोनों को एलसीएम ले लीजिए, तब सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस पूरे x प्लस 1 को RHS में मल्टीप्लाई किया, दोनों से मल्टीप्लाई हुआ अलग अलग, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद आ गया। अब करना है कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जैसा एक px प्लस क्यू और लीनियर क्वाड्रेटिक वाले फैक्टर पे पहले किया गया था। हम इनके कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स कोफिशिएंट्स ऑफ x। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ कोफिशिएंट्स ऑफ x, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x। LHS में देखें तो कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है, यहाँ x है ही नहीं, तो x का कोफिशिएंट हम मान के चलेंगे 0। यहाँ x नहीं है, अगर होता 2x तो x का कोफिशिएंट हो जाता 2। RHS में देखें x का कोफिशिएंट दो जगह है, एक जब इसको ओपन करेंगे एक a और एक b। यहाँ से आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर मैंने ब्रैकेट को ओपन किया तो ये आता है ax 2a bx और b।
स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, बट जब आप बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत इजी है। हम डायरेक्ट ब्रैकेट से ही बिना मल्टीप्लाई किए, बिना इस फॉर्म में लिखे हुए, सीधा यहीं से कंपेयर कर लेंगे। एक्स का कोफिशिएंट एक ए है और एक बी है, दोनों प्लस में है, ये लिख दिया गया। एक इक्वेशन बन गई। अब कर रहे हैं कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स। कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स, दोनों साइड कांस्टेंट टर्म्स को देखा। लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है 1, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है एक 2a और एक b, 2a प्लस b, तो इन दोनों को लिख दिया। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं अब हम, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। सपोज मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। इन दोनों को सॉल्व किया गया तो यहाँ क्या हो रहा है, ये b से b कैंसिल हो गया। ऑलरेडी कोफिशिएंट इक्वल थे, कोफिशिएंट इक्वल नहीं होते तो मुझे करने होते। b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह गया माइनस का a इक्वल्स टू -1, दैट गिव्स अस a इक्वल्स टू 1। a की वैल्यू 1 आ गई है। a की वैल्यू 1 को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो b की वैल्यू आ जाती है, b आ गया है -1। a और b आ चुके हैं। इस क्वेश्चन के हमने दो टुकड़े माने थे। सपोज दिस क्वेश्चन इज इनटू 2 पार्ट्स। अब इन दोनों पार्ट्स में a और b अभी तक अननोन था, a और b अब आ चुका है। नाउ आई कैन राइट दिस क्वेश्चन इन दिस फॉर्म। सो अब मैं इस क्वेश्चन को लिख सकता हूं 1 अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू a अपॉन a है 1 x प्लस 1। यहाँ a और b की वैल्यू पुट की जा रही है। b की वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस था, वो -1 आ गया, x प्लस 2। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल is equal to integration of these two in different parts। ये दो अलग अलग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बन गए हैं और इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है। 1 अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला 1 अपॉन लीनियर फैक्टर है तो यहाँ हो जाएगा log mod x प्लस 1। सिमिलरली हेयर log मॉडुलस x प्लस 2 प्लस c। अब यहाँ पर ये आंसर आ चुका है। लॉग की एक और प्रॉपर्टी लगानी है तो लगा सकते हैं, log m माइनस log n इज log m डिवाइड बाय log n। जो माइनस में होता है वो ब्रैकेट डिनोमिनेटर में आ जाता है, अगर ये प्लस साइन होता तो दोनों मल्टीप्लाई में आ सकते थे। ये आंसर आ गया है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसी टाइप का। एग्जाम्पल 2। सपोज क्वेश्चन इज, अभी पहले क्वेश्चन में यहाँ 1 था, अब मैंने एक लीनियर फैक्टर लिया x प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 2। अगर इस फॉर्म में आता है तो पार्शियल फ्रैक्शन से हम क्या करेंगे, वी हैव टू टेक दिस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल्स टू a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट एंड b अपॉन सेकेंड ब्रैकेट। अब इस पूरे डिनोमिनेटर को RHS में मल्टीप्लाई किया गया। ये जब मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म से, न्यूमरेटर में आएगा x माइनस 1 कैंसल्ड, तो बचा क्या, x प्लस 2, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस 2 रह गया, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 रह गया। ये पूरी टर्म जब यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ x माइनस 1 रह जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x के कोफिशिएंट को इक्वेट किया, यहाँ है 2 और RHS में है a प्लस b, a और प्लस b। दूसरी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन आ रही है 1 कांस्टेंट टर्म से, कांस्टेंट टर्म है 2a और माइनस b, दोनों को ऐड कर देते हैं, b से b कैंसिल हुआ तो 3a इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स a इज 1, a की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो b आ रहा है 1। a और b दोनों आ चुके हैं। तो अब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन
कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं दिस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x प्लस 2 dx इज इक्वल्स टू a यानी कि 1 अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट प्लस b, वो भी 1 आ गया, बाई चांस फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, x प्लस 2 dx। अब इसे इंटीग्रेशन में कर देते हैं। 1 अपॉन एक्स वाला फॉर्मूला लॉग मॉड्यूलस x माइनस 1 प्लस लॉग मॉड्यूलस x प्लस 2 प्लस c, यह आंसर आ चुका है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो लॉग m प्लस n का फॉर्मूला लॉग मॉड x माइनस 1 और मल्टीप्लाई में दूसरा ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस c, यह आंसर आ गया है। तो ये हुआ पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड। दो फंक्शंस को अलग अलग एज्यूम करना है और सिंप्लीफाई करना है। अभी हमने टाइप 1 किया है। टाइप 1 में डिनोमिनेटर में दो ब्रैकेट थे, दो ब्रैकेट्स हैं, ऊपर एक लीनियर फ्रैक्शन है, तो हमने a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट b अपॉन सेकेंड ब्रैकेट लिया। अगर यहाँ पर एक और ब्रैकेट होता x माइनस सी या x प्लस सी, तो यहाँ पर एक और आया था प्लस सी अपॉन थर्ड ब्रैकेट। इस टाइप को अब हम करते हैं। यहाँ न्यूमरेटर में एक क्वाड्रेटिक हो सकता है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और डिनोमिनेटर में तीन ब्रैकेट होंगे x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। यहाँ माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है देन वी विल assume this question or we will break this question into three parts like this। यहाँ ये जो C है ये कैपिटल C है, स्मॉल c है, ये B और ये B, ये A और A, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये ABC कोई अलग नंबर है, कैपिटल ABC कोई अलग नंबर है। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में होता है तो हमें इसको अकॉर्डिंगली तीन पार्ट में लेना होगा और सॉल्व करना होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल लिया मैंने 2x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक तक हो सकता था मैक्सिमम, अपॉन x प्लस 1, x प्लस 2 और एक x माइनस 3, ये तीन ब्रैकेट ले लिए। तो यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है तो हम करेंगे, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल्स टू a अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट टर्म, b अपॉन सेकेंड ब्रैकेट x प्लस 2 एंड c अपॉन x माइनस 3। तो पहला काम होगा इन ABC की वैल्यूज़ को फाइंड करना, जैसे अभी प्रीवियसली किया है हमने टाइप 1 में। मल्टीप्लाई दिस होल डिनोमिनेटर विद दिस एंड विद दिस। RHS में लाएंगे तो तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू, जब इन तीनों ब्रैकेट्स की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2 और x माइनस 3 रह गया है। b के साथ देखें तो x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 और x माइनस 3 रह जाएगा। c के साथ x प्लस 1 और x प्लस 2 रह जाएगा। यहाँ अब जो ब्रैकेट्स बन रहे हैं वो क्वाड्रेटिक के साथ बन रहे हैं। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, बी के साथ आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, सी के साथ आया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। LHS यही है 2x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक तक हो सकता था। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अब हमें सबसे पहले करना है कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर हाईएस्ट तक जा रहा है, हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर है। LHS में एक्स स्क्वायर कोई नहीं है, RHS में है a, b और c। सो आई कैन राइट a प्लस b प्लस c एज 0। मैंने राइट वाले अब यहाँ लिख दिए हैं, इधर वाला 0 लिख दिया। नेक्स्ट कोफिशिएंट
ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट देखें, यहाँ है 2 और RHS में -a -2b और +3c, एक्स एक्स वाले कोफिशिएंट, जब ये अंदर आएगा तो -a -2b और +3c, -a -2b और 3c, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब हम कर रहे हैं कंपेयर कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म यहाँ है 1, RHS में है -6a, उसके बाद -3b +2c। अब ये 3 इक्वेशंस बन गई हैं। जब 2 अननोन थे तो 2 इक्वेशन बनी है, 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन बनी है। इन तीनों की हेल्प से हमें a, b और c फाइंड करना है। ये थोड़ा लेंथी जाएगा बट कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों में से पहले एक किसी वेरिएबल को हटा सकते हैं। 2 तरीके हो सकते हैं। सपोज़ मुझे c हटाना है, पहले a और b में लाना चाहता हूँ, तो c में इसी इक्वेशन की हेल्प से हटा सकता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन से मैं अगर c देखता हूँ, c इज़ -a -b। अब ये c वाली वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दी जाए तो ये दोनों इक्वेशंस प्योर a और b के टर्म्स में आ जाएंगी, ओनली a और b के टर्म्स में आ जाती हैं। देखिए ये पहली टर्म क्या है, -a -2b और +3 c की जगह पर पुट किया गया -a -b = 2। दूसरी इक्वेशन में -6a है, -3b है, +2 c की वैल्यू पुट कर दी गई -a -b = 1। इससे क्या हुआ, पूरी इक्वेशन a और b के टर्म्स में आ गई है। अब मैं इनको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। -a -3a इज़ -4a, -2b -3b इज़ -5b = 2। एक इक्वेशन आ गई है a और b की। यहाँ से लेते हैं तो -8a -2b और -3b -5b = 1। ये दूसरी इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ देखें b का कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली सेम आ गया है। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5b से 5b कैंसिल हो जाएगा, +8a -4a विल गिव अस 4a और 2 माइनस विल गिव अस 1। इससे a की वैल्यू आ रही है 1/4। a की वैल्यू आ चुकी है तो अब हम b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और a और b की जब दोनों वैल्यू आ जाएंगी तो हम यहाँ पुट करके फाइंड कर सकते हैं a और b में। तो ये एक मेथड हुआ वैल्यू ऑफ a फाइंड करने का, वैल्यू ऑफ b फाइंड करने का और वैल्यू ऑफ c फाइंड करने का। लेकिन आप देख रहे हैं मेथड बहुत लेंथी जा रहा है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वाला, क्योंकि यहाँ पर 3-3 ब्रैकेट आ गए थे, 3-3 वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ। इसके लिए एक शॉर्टकट और हो सकता है वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। हम डायरेक्ट वैल्यूज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये जो 3 ब्रैकेट्स आए ये वाले, इसी में अगर हम अलग अलग वैल्यूज़ को पुट कर दें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम ABC फाइंड कर सकते हैं। वो आपको इजी लगेगा, आप उससे भी कर सकते हैं। देखिए ये जो ब्रैकेट थे यहाँ तक तो सेम रहेगा मेथड, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये वाली फॉर्म आ गई। अब इस फॉर्म से आगे ये मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इसके बाद से एक शॉर्टकट मेथड आप दूसरा वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। वो समझ लीजिए ये कैसे होगा। जो ये 3 डिनोमिनेटर्स आए हैं, एक x+1, एक x+2, एक x-3, इनको एक एक करके =0 पुट करना है। तो पहला ब्रैकेट डिनोमिनेटर क्या है, x+1 है। अगर मैं x+1 को =0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आती है, -1। इसको किया तो आएगी -2, इसको पुट किया तो =0 करते हैं तो 3। तो -1, -2 और 3 ये 3 वैल्यू एक एक करके यहाँ पुट की जाएंगी तो ABC बड़े आराम से आ जाता है। कैसे, देखिए मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। 2x+1 = a इंटू x+2 x-3 है, प्लस b इंटू x+1 x-3 प्लस c इंटू x+1 और x+2 है। सबसे पहले पुट किया बोथ साइड्स x = -1। अब ये कहाँ से मिला x -1, अब ये बताया पहले ब्रैकेट से। इसको =0 कर रहे हैं तो -1 आ रहा है, तो मैं -1 पुट कर रहा हूँ।
-1 बोथ साइड पुट करेंगे तो देखिए यहाँ -1 पुट करते -1 + 1 0 हो गया, ये पूरा ब्रैकेट 0 हो गया। यहाँ -1 पुट करेंगे -1 + 1 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। ये दोनों टर्म बी और सी वाली जा चुकी है। -1 यहाँ पुट किया तो 2 × -1 -2 + 1 -1 आ रहा है। a इंटू -1 यहाँ पुट किया तो +1 आ गया, -1 यहाँ पुट किया तो -4 आ गया। तो a की वैल्यू देखिए डायरेक्ट आ चुकी है 1/4। बहुत सिंपल तरीके से जो a की वैल्यू अभी हमारी आई थी वो इस मेथड से भी आ जाती है। ये आपको इजी लगेगा, इसी को प्रेफर करना है आपको। कहाँ तक करना होगा ये पूरा मेथड, उसके बाद कंपेयरिंग अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, 2/2 में दोनों मेथड इक्वल है, 2/2 में भी आप शॉर्टकट लगा सकते थे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू पुट की -1, ए की वैल्यू आ गई, -2 पुट करूंगा तो मुझे बी मिलेगा और 3 पुट करूंगा तो सी मिलेगा। अब इस इक्वेशन में पुटिंग बोथ साइड्स, अब मैं पुट कर रहा हूं x = -2, दूसरे ब्रैकेट को = 0 पुट किया तो वैल्यू मिल गई -2। यहां -2 पुट किया तो -4 + 1 = -3, -2 इसमें पुट करेंगे पूरा 0 हो गया, -2 + 2 0, बाकी में पुट करना ही नहीं 0। सी में पुट करते हैं -2 + 2, ये भी पूरा 0, सिर्फ बी रह जाएगा। b इंटू -2 + 1 = -1 और ये है -5। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई है -3/5। सिमिलरली नाउ इफ आई पुट x = 3, थर्ड ब्रैकेट को =0 किया, डिनोमिनेटर में जो 3 ब्रैकेट थे तीसरा वाला ब्रैकेट इसको =0 कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है, यानी कि अब मुझे 3 पुट करना है। हिंट क्वेश्चन से ही मिलेगी कहाँ क्या पुट करना है। 3 पुट करते हैं यहाँ पर तो 6 + 1 7 = 3 फर्स्ट ब्रैकेट में पुट करेंगे, ए वाले में तो पूरा 0 हो गया। 3 यहाँ पुट करता हूँ तो ये पूरा 0 हो गया, सिर्फ सी रह गया। c इंटू 3 + 1 = 4 एंड 3 + 2 = 5। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई है 7/9। अब ये जो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन वाला 3 टर्म्स का, ए बी सी आ चुका है, अब ये इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a/x + 1 यानी कि 1/4 x + 1 कांस्टेंट था बाहर ले लिया, पहला पार्ट आ गया, प्लस b, लेकिन b यहाँ पर नेगेटिव है, और सेकेंड पार्ट x + 2 dx प्लस c, थर्ड पार्ट और थर्ड ब्रैकेट x - 3। तो पूरे क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट कर दिए हैं और ये तीनों अब इजीली इंटीग्रेबल हैं। लॉग लॉग और लॉग में आएगा 1/4 log मॉडुलस x + 1 -3/5 log मॉडुलस x + 2 एंड 7/9 log ऑफ मॉडुलस x - 3 प्लस c। यहाँ लॉग को कंबाइन करके सिंगल प्रॉपर्टी में लाना इजी नहीं है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, आंसर इसी फॉर्म में छोड़ देते हैं तो ये आंसर आ जाता है। तो अगर 3 टर्म है, 3 से ज़्यादा भी होती है, अगर 4 होती है, हालांकि 4 वाला क्वेश्चन नहीं आएगा आपके सिलेबस में नहीं है, हम उसके अकॉर्डिंगली कर लेते हैं। एक खास बात का ध्यान रखना है, जब यहाँ पर 3 ब्रैकेट हैं तो न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक तक जा रहा है, बस पावर मैक्सिमम 2 हो सकती है, 2 से कम भी हो सकती है चलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे पावर 3 तक जा रहे हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक बनेगा। अगर डिनोमिनेटर में 3 पावर है तो ऊपर 2 तक है। पिछले हमने अभी जो टाइप किया है वहाँ 2 ब्रैकेट थे, तो फिर अगर ये 2 ब्रैकेट है तो ये नहीं आएगा, अगर ये 2 नहीं है तो लीनियर तक जाएगा बस। वहाँ भी अगर 2 ही ब्रैकेट ले रहे हैं तो वहाँ भी आप पुटिंग मेथड से कर सकते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेकिन ये बुक में बताया नहीं गया है। आप डायरेक्ट कन्वर्ट करने के बाद ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक मेथड हुआ इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। हमने इस वीडियो में 2 टाइप किए हैं, सिंपल ओनली 2 ब्रैकेट्स और 3 ब्रैकेट्स। 2 ब्रैकेट हैं तो ऊपर मैक्सिमम लीनियर होगा, 3 ब्रैकेट है तो ऊपर मैक्सिमम क्वाड्रेटिक हो सकता है। 3 अलग पार्ट में करना है, 2 ब्रैकेट है तो 2 अलग पार्ट में करना है, और सिंपली करना है हर ब्रैकेट का ए बी सी अलग, ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। मेथड दोनों ठीक हैं, कंपेयरिंग से भी कर सकते हैं और शॉर्टकट मेथड सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, दोनों मेथड एप्लीकेबल हैं। आंसर फाइनली
जनरली लॉग के टर्म्स में ही आता है। तो ये हुआ पार्शियल फ्रैक्शंस के फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। पहले 2 टाइप हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी के टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। थैंक यू।